आज की क्लास में हम सीखेंगे जो हमारे पास ये प्रश्न है। आपकी जो प्रश्नावली 1.2 है, एक्सरसाइज 1.2, उसका ये एग्जाम्पल है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि दर्शाएं 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब तक हमने ये सीखा था कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम इस पूरे को दर्शाएंगे कि ये एक अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, इसको दर्शाने के लिए मैं मान लेते हैं कि जो 5 माइनस रूट 3 है वो एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसको फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। तो मैंने ऐसे लिख लिया 5 माइनस रूट 3 मेरा बराबर हो जाएगा ए बटे में बी। ठीक है, और यहाँ पर जो ए और बी है ये एक सहअभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, सह अभाज्य संख्या का मतलब है कि ए और बी के बीच में एक के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को विभाजित कर दे। ठीक है, और एक बात को और खास ध्यान रखना है कि जो बी की वैल्यू है वो शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि अगर नीचे डिनोमिनेटर में, अगर फ्रैक्शन वाले नंबर में इसमें अगर नीचे वाली चीज जीरो हो जाएगी तो इसको तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे, इसका मान तो कभी निकाल ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो बी की वैल्यू वो जीरो नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, अब मैंने क्या करा, जो मेरा ए बटे में बी है इसको तो मैं इस तरफ ले आया, और जो इस तरफ, और जो ये रूट 3 है इसको मैं इस तरफ ले आया। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 5 माइनस ए बटे में बी बराबर मेरा रूट 3। ठीक है बच्चों, अब देखो, जो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, बाईं ओर है जो मेरे, और ये मेरी दाईं ओर है। ठीक है, अब क्योंकि जो ये ए और बी है, जो ए और बी है ये एक पूर्णांकों है, मतलब ये एक इंटीजर्स है। पूर्णांकों मीन्स जिसमें माइनस भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, एक भी आ सकता है। ठीक है, अब इसलिए जो ये पूरा मेरा नंबर हो जाएगा, ठीक है, ये एक परिमेय नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारे ही परिमेय है। देखो, ए बटे बी भी एक परिमेय संख्या है, 5 भी एक परिमेय संख्या है। इनको जोड़ लो, गुना कर लो, इसको भाग कर लो, कुछ भी कर लो, ये तो मेरा एक, ये वाली जो है ये मेरी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब ये बताओ, अगर ये मेरी परिमेय संख्या है तो ये भी मेरी परिमेय संख्या होनी चाहिए, दोनों साइड बराबर ही तो है, तो दोनों मेरी परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, दोनों मेरी परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो अर्थात अंडर रूट 3 जो है वो एक परिमेय संख्या है। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि हमने तो ये प्रूफ करा था पहले, हमने ये दर्शाया था कि जो अंडर रूट 3 है वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इधर एक परिमेय संख्या है, इधर एक अपरिमेय संख्या है, तो ये तो सच नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये विरोधाभास है वो अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। मतलब जो हमने स्टार्टिंग में मान लिया था ना कि 5 माइनस जो रूट 3 है वो एक परिमेय संख्या है, ये मेरा मान गलत था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो हम इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जो 5 माइनस रूट 3 है ना ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, फटाफट से इसको मैं दोबारा बताता हूँ आपको। दर्शाएं 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे मुझे पहले ही पता है कि जो रूट 3 है, रूट 3 ये मेरी एक अपरिमेय संख्या है। मुझे ये सिद्ध करना है कि ये पूरा एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध करने के लिए मैं सबसे पहले मान लेता हूँ कि 5 माइनस रूट 3 जो है वो एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसको ए बटे बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है, फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। तो मैंने लिख दिया 5 माइनस रूट 3 बराबर ए बटे में बी। यहाँ पे ए और बी जो है वो सहअभाज्य संख्याएं हैं और बी की वैल्यू जीरो नहीं है। अब मैंने क्या करा, इसको इधर मूव करा, जो ए बटे बी है इसको मैंने लेफ्ट तरफ, मतलब दाई तरफ में लेके आ गया, और अंडर रूट जो 3 है इसको मैं बाई तरफ ले आया। तो मेरी जो इक्वेशन है वो इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो, जो लेफ्ट साइड है, जो ये वाली साइड है, यहाँ पे ए बटे बी ये पूर्णांकों है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो है 5 माइनस ए बटे बी ये मेरी एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है तो राइट साइड में जो ये है अंडर रूट 3 ये भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु मैंने तो पहले ये सिद्ध करा था कि जो रूट 3 है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब है कि इन इस स्थिति में एक विरोधाभास है, और विरोधाभास की जो मूल कारण है ना वो ये है कि जो मेरी कल्पना थी वो गलत थी। जो मैंने स्टार्टिंग में मान लिया था कि 5 माइनस रूट 3 है एक अपरिमेय, ओ सॉरी, 5 माइनस रूट 3 जो है एक परिमेय संख्या है, ये मेरी कल्पना गलत थी। तो असल में 5 माइनस रूट 3 जो है वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, आइए हम इस तरह का एक प्रश्न और देखते हैं। तो मेरा अगला जो प्रश्न है
वह दर्शाए 3 गुना में √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो मैं वही अपने जैसे मैंने पिछले सभी प्रश्न करे हैं उस तरीके से मैं इसको करूंगा। मैंने मान लिया कि 3/√2 है जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर परिमेय संख्या है तो इसको a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और यहाँ पे जो a और b है वो मेरी सह अभाज्य संख्या है और b की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, अब मैंने क्या करा, जो ये मेरा 3 है ना, इसको मैं इक्वल टू के इधर लेके आऊंगा तो ये मेरा नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा b के साथ। ठीक है बच्चों, तो मेरे पास √2 की वैल्यू आ जाएगी a/3b। अब देखो जो ये सज्जे हाथ में जो वैल्यू है, ये 3, ये a और ये b सब पूरक है, तो इसलिए जो पूरी की पूरी वैल्यू है ना a/3b, ठीक है, ये मेरी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये मेरी परिमेय संख्या है तो ये वाली भी मेरी परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो इसलिए जो √2 है वो भी एक परिमेय संख्या है। फिर वही बात आ जाएगी जो मैंने आपको पहले, ये तो मैंने आपको पहले सिद्ध करा हुआ है कि √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसलिए परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो मतलब जो मैंने ये कल्पना करी थी, जो मैंने ये माना था कि 3/√1 एक अपरिमेय संख्या है, ये गलत था। ठीक है, अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जो 3/√2 है वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे। इसमें हालांकि कुछ नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। इस तरह के जितने भी हमारी जो एक्सरसाइज, जो प्रश्नावली 1.2 है, ये हमारी पूरी हो चुकी है। इसका हर एक क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मैं स्टार्टिंग में ऐसे ही मान लूंगा √1/2 जो है वो a/b हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि √2 जो है वो, या फिर हम इसको रुको एक दूसरे तरीके से करते हैं, ऐसे ना करके हम क्या करते हैं, √1/2 है ना, इसको भी √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मैंने इसलिए करा ताकि जो नीचे है ना मेरा वो पूरा 2 बन जाए। जब ऊपर 1 गुना में √2 होगा तो ऊपर तो मेरा √2 आ जाएगा, और नीचे √2 गुना में √2, ये मेरा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको मान लेना है। ठीक है, कि ये मेरी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसको a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब √2 जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस 2 को मैं ऊपर ले आऊंगा यहाँ पे, 2a/b। ठीक है, अब ये तो मेरी पूरी की पूरी परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब है कि ये जो है ये भी मेरी परिमेय संख्या होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बच्चों? ठीक है, परंतु मैंने तो आपको पहले सिद्ध करा था कि √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब है कि जो मैंने स्टार्टिंग में मान लिया था ये वाली संख्या, ये मेरी परिमेय संख्या है, ये गलत था। ठीक है, इस तरीके का बाकी जितने भी प्रश्न है बच्चों, वो सब आप अपने आप कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।